एक मॉक शव यात्रा मेरी जम्मू में निकाली गई और उस जम्मू की शव यात्रा के बाद पकवान खिलाए गए, दावतें दी गईं उन नेताओं को जिन नेताओं ने वो यात्रा वहां पर निकाली थी। वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ने ऐसा किया। ये गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और एक लंबे समय तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद ने लगाया है। जिस व्यक्ति ने वो यात्रा निकाली थी वो मेरे साथ है, शाहनवाज चौधरी। आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जो पहला प्रदर्शन जम्मू में हुआ था उसमें साथ भी थे और उसे इल्जाम बाद में इनके ऊपर यह लगा था कि उन्होंने उसे लीड भी किया था। वाकई आपने शव यात्रा निकाली थी, वो तो कह रहे हैं आज। देखिए, आज जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें वाकई ये जिक्र किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदल कर कहा गया है और थोड़ा झूठ है उसमें। शव यात्रा हमने किसी की नहीं निकाली थी, लेकिन हाँ, हमने उनका पुतला ज़रूर जलाया था। शव यात्रा निकालने में और पुतला जलाने में बहुत फ़र्क होता है। डेमोक्रेसी है, उसमें जब हमें लगा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम इतनी मेहनत करके पार्टी को खड़ा कर रहे हैं और उसी वक्त में जो है G23 बना के लगातार कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की जा रही थी। और गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपको याद होगा, वो उस समय जम्मू आए थे और जम्मू में उन्होंने एक पार्टी के पैरेलल एक प्रोग्राम किया था जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था और अलग से एक प्रोग्राम करके उसमें उन्होंने जो है वो मोदी जी की तारीफ़ की थी और इस तरीके से कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की थी। उस वक्त कोई हिम्मत नहीं करता था कि गुलाम, हालांकि ये फीलिंग कांग्रेस के उस वक्त हर कार्यकर्ता के अंदर थी। मैं खुद जब कांग्रेस लीडर्स के साथ यहाँ बैठा, वर्कर्स के साथ बैठा, तो सब ने कहा कि ये तो हमें खत्म करने की बात की जा रही है। आपको लेकर उन लोगों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, साइकोफैंट कहा है, आपको चापलूस कहा है कि ये वो चापलूसों का टोला, इस चापलूसों के टोले ने कांग्रेस खराब कर दी। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी बचकाना हरकतें करता है और उसकी बचकाना हरकतों की वजह से हम 2014 का चुनाव हारे थे। ये अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है उसका। अशोक गहलोत साहब ने आज मीडिया को बात करते हुए कहा कि जो लेटर लिखा है उन्होंने, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बच्चों की तरह बिहेव किया है और बचकाना काम किया है और बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चे रोते हैं उस तरह की हरकत की है। देखिए, पार्टी ने उनको हमेशा आगे रखा। ये जो साइकोफेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं। मुझे बड़ी इज्जत है सारी टू से, क्योंकि वही तो थे आज तक कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालते हुए। वो कह रहे हैं कि आसपास की बात करते हैं राहुल गांधी के, कुछ महीने पहले तक तो वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे, अभी भी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो टॉप बॉडी है उसके मेंबर हैं। और अभी आप सोचिए कि पार्टी ने फिर भी उनको रीच आउट किया। कितनी बार लीडरशिप ने जो है इन तक रीच आउट किया कि इस समय जरूरत है हमें आपकी, देश को जरूरत है। जिस तरह की महंगाई, बेरोजगारी, पोलराइजेशन, देश की इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, आप लीड करिए हमारे साथ और आपके ही फैसले माने जाएंगे। और उनको जम्मू कश्मीर जैसे एक इंपॉर्टेंट राज्य का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया और उनको चेहरा बनाया। आप समझ लीजिए कि एक किस्म का चीफ मिनिस्टर का चेहरा उनको बनाया और कहा कि आप फैसले दीजिए, हम पीछे। हमने भी कहा, मैंने विरोध किया था क्योंकि उस वक्त कोई बोलने को तैयार नहीं था। हमने कहा पार्टी बचाने के लिए अगर हमारी बलि लग भी जाए हम बोलेंगे और उसका खमियाजा भी भुगता हमें। उसके बाद हमें 1-1.5 साल कितना टार्चर किया वो हमें पता है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू में एक चैनल को कहा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब, हम पार्टी के हित में कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। सोचिए, विरोध करने के बाद भी मैंने कहा, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब आते हैं, पार्टी को लीड करते हैं, मैं पहला शख्स हूंगा जो पीछे चलने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड कि वो पार्टी को लीड करें और पार्टी के हक की बात करें, पार्टी के खिलाफ बात ना करें। मगर उसके बावजूद जो है, जो उन्होंने आज किया है, ये साबित हो गया कि जो मैंने उस वक्त कहा था वो बिल्कुल सच कहा था कि ये बीजेपी की साजिश है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई थी। आप कहते हैं बीजेपी का एजेंट, आप ये कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट है गुलाम नबी आज़ाद? बिल्कुल बीजेपी का एजेंट है। प्रिविलेज किसको मिले G23 बनाने के बाद? MP नहीं है। दिल्ली की कोठी किसने कंटिन्यू की? बाकियों की तो छीन रही हैं कोठियां। जम्मू की कोठी किसने कंटिन्यू की?
मैंने तो सुना है, आप जाने माने पत्रकार हैं, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। क्या कश्मीर में पिछले दिनों उनको एक नई कोठी नहीं सरकार ने दी है, किस कैपेसिटी में दी है? और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं हम, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे उनको प्रोटोकॉल की पूरी प्रोटोकॉल मिल सकता है, उनको कोठी मिल सकती है, उससे भी आप दुखी हैं? देखिए, नहीं, हम दुखी नहीं है, लेकिन जब बाकी भी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बाकियों की आप और अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं, उससे आपको क्या परेशानी है? देखिए, वो उनकी प्रशंसा करते हैं, किस बात के लिए प्रशंसा करते हैं? एक तरफ हम पूरी कांग्रेस पार्टी जो है देश में लड़ाई लड़ रही है, हल्ला बोल की तैयारी है कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है कि महंगाई, इकोनॉमी देश की कहां चलेगी, महंगाई, आप एक आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया, बेरोजगारी किस हद तक चली गई, तो किससे इसकी प्रशंसा करें? एज पर्सनल कैपेसिटी में करें तो बहुत अच्छे करें, लेकिन इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के तौर पे या बीजेपी के हेड के तौर पे कैसे वो प्रशंसा कर सकते हैं? आप पार्टी के कैडर को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, इसका मतलब है। और दूसरी बात जो है, इनको पद्म भूषण दिया, आपने देखा, इतनी समझ तो हमारी भी है और देश के लोग भी समझते हैं कि जिस तरह की राजनीति अमित शाह जी और मोदी साहब कर रहे हैं, क्या वो अपने विरोध वाले को वो तो ईडी भेज रहे हैं, अपने विरोध वालों को सीबीआई भेज रहे हैं, तो पद्म भूषण देंगे? वाह, इतना ऐसा तो मतलब एक सोने पे सुहागा हो गया कि तो उनको पद्म भूषण भी दिया। ये प्रिविलेजेस किसको? उनकी सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी, बाकी चीफ मिनिस्टर्स को आप अंदर बंद कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, और वहां वो आते हैं, उनको स्टेट में प्रोटोकॉल मिलता है। देखिए, ये चीजें समझ में आती हैं कि ये सीधा सीधा बीजेपी के साथ मिलकर हो रहा है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। हालांकि वो अगर बीजेपी के साथ मिले हैं तो जुगल किशोर को बीजेपी से किसने मिलाया? नरेश गुप्ता कहां जाएंगे? गुलाम मोहम्मद सरूरी भी जा रहे हैं आपकी पार्टी से, हाजी रशीद भी जा रहे हैं, हाजी रशीद के साथ साथ अमीन भट्ट जा रहे हैं, अमीन भट्ट के अलावा अन्य कई नाम हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो पार्टी से छोड़कर सब के सब लोग जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, सारे लोग आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, चुनाव किससे लड़वाएंगे आप? मुकाबला बीजेपी का कैसे करेंगे आप? ये बड़ी बदकिस्मती है, इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जोड़ के रखा, इनको कभी पार्टी के साथ, यही तो परेशानी हुई। आजाद साहब ने यहाँ अगर पार्टी बनाई होती तो आज कोई पार्टी का आदमी छोड़ के नहीं गया होता। आपने आइडियोलॉजी के साथ लोगों को जोड़ा होता, आपने संगठन के साथ लोगों को जोड़ा होता। अगर ये लोग यूथ कांग्रेस एनएसयू से निकल के आए होते, पार्टी के संगठन में रहे होते, दर्द होता, तो ये कभी छोड़ के ना जाते। ये कहां से आए थे? ये तो सीधा अचानक से आ गए। सब लोग कहाँ संगठन से हैं बताइए? सब लोग कहाँ? कुछ लोग हैं बीच में, लेकिन उनको भी इन्होंने अपने जो है, उनका विरोध ठीक है ना, वो कहते हैं विकार रसूल को हम लोग अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है, हमसे जूनियर है, वो जूनियर आदमी को आपने हमारे सर पे बिठा दिया। नाम किसने दिया था? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 4 नाम दिए थे, उनको क्या परेशानी है? वकार साहब भी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जुड़ते थे, और क्या परेशानी है? वकार रसूल साहब संगठन के आदमी हैं, यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे, 2 बार एमएलए रहे, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरपर्सन रहे। अब उनका ये कसूर है कि वो नौजवान हैं? अगर नौजवान होना ही उनकी बहुत बड़ी गलती है तो ये तो गलत बात है, फिर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर वो नौजवान हैं, उनका प्रोफाइल है और वो पार्टी में काम करना चाहते हैं, अगर पार्टी ने डिसीजन लिया है प्रेसिडेंट का, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है अगली बार आपको बना दिया जाए, अगर आप उस तरह के सक्षम हैं तो आपको भी मौका मिलेगा पार्टी। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इर्रिवर्सिबल है सारे का सारा प्रोसेस, अब कोई मतलब कुछ बचा ही नहीं है वहां पर, तो मुझे करना क्या, इसलिए मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। और सोनिया गांधी को लेकर भी उन्होंने अपनी उस चिट्ठी में कहा है, हालांकि नाम उनका लिखा नहीं है, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ है कि जनाब ये रिमोट कंट्रोल से जो है वो कांग्रेस चल रही है, सोनिया जी जो है सिर्फ मखौटा है, चेहरा पीछे जो है वो राहुल गांधी हैं, सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं। और यहां तक गए हैं कहते कहते कि जनाब सिक्योरिटी गार्ड और पीए जो हैं वो भी अब नियुक्त कर रहे हैं कि कहां किसको अध्यक्ष बनना है, क्या करना है। इसका मतलब हो गया कि वो कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी गार्ड अब तय करते हैं कि आपकी पार्टी में होगा क्या। देखिए, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट जब आदमी जाता है तो फिर आदमी कुछ भी कहता है, लेकिन असल बात तो ये है कि उनको सारा पावर जो है कंट्रोल जो है कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया हुआ था, वो जो चाहते थे फैसले लेते थे। इसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि गुलाम नबी आज़ाद ही पूरे देश में कांग्रेस थे, ऐसा तो नहीं है। वो हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो आप रोज सड़कों पे देखते हो, ये पार्टी उनकी वजह से है। वो आज भी सड़कों पे आपको दिखेंगे, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे। कौन? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आज भी आपको उसी तरीके से लड़ते हुए कार्यकर्ता हैं आप? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है? आप देखोगे आगे। ये गलतफहमी है किसी को कि कांग्रेस में आजाद साहब का खेमा कह रहा है कि बचा ही कुछ नहीं जी, सब कुछ तो आजाद साहब के साथ जा रहा है। तो फिर वो बहुत बड़े, मैं तो कहूँगा ये तो मूर्खता वाली बात है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है
तो वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन वो उनको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कांग्रेस क्या है। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है, एक मूवमेंट है, इसके साथ लोग हैं, इसके साथ कार्यकर्ता हैं, वर्कर वो हैं। कह रहे हैं कि अब वो आइडियोलॉजी नहीं रही, वो कह रहे हैं वो बात खत्म हो गई, अब मैं उस आइडियोलॉजी को लेकर चलूंगा आगे। नहीं, वो तो दूसरी आइडियोलॉजी पे चलेंगे। उन्होंने तो भाजपा की आइडियोलॉजी शुरू कर ली। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर चलेंगे, लेकिन एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बनाएंगे। क्यों? कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो वही है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन कांग्रेस पार्टी ये कह देती कि हम इस आइडियोलॉजी से हटकर दूसरी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, उस दिन उनका ये फैसला जायज था। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हीं नीतियों पे, उसी अपने जो वैल्यूज पे खड़ी है, उसी आइडियोलॉजी पे लड़ रही है, दूसरी आइडियोलॉजी के खिलाफ तो लड़ रही है। उनको तो चाहिए था कि अगर वो वाकई ही इसी आइडियोलॉजी के साथ खड़े थे, तो जो इस वक्त देश में माहौल है उसके खिलाफ वो खड़े होकर लड़ाई लड़ते। अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको छोड़ के इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वो खड़े होकर लड़ते। अरे मुझे ये बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेसियों को 8 ही साल हो गए आपको सत्ता से बाहर, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आ गई है? 8 साल हो गए, केवल 8 साल। दूसरी तरफ आप जिस पार्टी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, लगभग कोई 64 साल 67 साल वो पार्टी इंतजार करती रही कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, और 8 साल में आपके सारे लीडर भाग रहे हैं, एक के बाद एक भाग रहा है। जयवीर शेरगिल भाग गया, उससे पहले बड़े बड़े आपके लीडर भाग गए, पीछे वकील साहब आपकी पार्टी छोड़ के, कपिल सिब्बल साहब आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, अब गुलाम नबी आजाद साहब 8 साल में चले गए। हालांकि आजाद साहब अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि 2013 में मैंने कहा था ये रिफॉर्म्स करिए। 9 साल तक आजाद साहब ने आपका इंतजार किया, शुक्रिया अदा नहीं किया। ऐसा पहले तो मुझे बताइए, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आई है आपके नेताओं में कि सत्ता से बाहर आप लोग हो गए तो परेशान हो गए? ऐसा नहीं है जुनैद साहब। पहली बात तो ये है कि इतिहास में पहले भी रहा है, जब पावर से बाहर पार्टियां होती हैं तो कुछ लोग पावर के बगैर नहीं रह सकते और वो फिर छोड़ते हैं पार्टियां। लेकिन जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को किसी का डर है, किसी को किसी लालच के लिए जाना है, वो जाएं, कोई बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, जिन लोगों को फ्रस्ट्रेशन थी वो जाएंगे, जिनमें फ्रस्ट्रेशन लगता है आपको है? हाँ बिल्कुल है, उन लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी तभी गए। इसलिए फ्रस्ट्रेशन थी, मैंने कह दिया आपको, वजह बता दी। या तो किसी को सिक्योरिटी चाहिए थी, कोठी चाहिए थी, किसी को एडजस्टमेंट चाहिए थी, किसी को ईडी का डर था, किसी को सीबीआई के डर थे। यही लोग तो पावर में रहे, 10 साल। अब इनको इस वक्त चाहिए था कि पार्टी के साथ खड़े रहें, इस वक्त भाग रहे हैं। तो ये क्या वजह है? 9 साल हो गए गुलाम नबी आजाद को। 2013 में उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी थी, कहते कोई मैंने बड़ा लिखा था और मैंने कहा कि रिफॉर्म्स करिए, ये करिए, वो करिए। तो 9 साल के बाद आजाद साहब आज कह रहे हैं जनाब मैं 9 साल इंतजार करता रहा। कहाँ? आज़ाद साहब की कथनी में और करने में फ़र्क है। जब मैंने तब भी विरोध किया था, तब भी जो उन्होंने सवाल उठाए थे मैंने सारे जवाब दिए थे पत्रकारों को। मैंने कहा था कि इलेक्शन की बात करते थे कि CWC, इनकी तकरीर है ऑन रिकॉर्ड AICC सेशन में, जो इन्होंने खुद नॉमिनेशन किया है वॉलंटरली। इन्होंने AICC के सेशन में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कई बार खुद अपनी तरफ से नॉमिनेट किए हैं लोग। उसके बाद जब यूथ कांग्रेस NSUA का इंटरनल इलेक्शन हुआ, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने मुखालफत की, इन्होंने सारे इलेक्शन प्रोसेस की मुखालफत की। फिर इनके अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट में जब पिछली बार जब मेंबरशिप हुई, तो मेंबरशिप हुई, जिन लोगों ने मेंबरशिप की थी पार्टी में, इलेक्शन नहीं होने दिया इन्होंने और एक नॉमिनेट किया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के लिए। तो इन्होंने खुद ही, जो वो कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी में लिखा था, यही सबसे बड़े रुकावट थे। इन्होंने नहीं, इन्होंने इलेक्शन को अपोज किया हर जगह। तो इनकी ये खुल के आए ना, बात करें, डिबेट करें, बताएं कि क्या चिट्ठी में लिखे थे, कौन से पॉइंट्स हैं, हम उसका जवाब देंगे। अंत में मुझे ये बताइएगा, आप ही के वर्किंग प्रेसिडेंट ने आज कहा गुलाम नबी आजाद को पुनर्विचार करना चाहिए, दोबारा से सोचना चाहिए, और सोच विचार करके कांग्रेस एक बड़ा समुद्र है, उसमें उन्हें वो वापस आ सकते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की आप भी अपील करेंगे कि दोबारा से सोच विचार करें अपने इस्तीफे के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी अपील करता हूं। हमारे किसी जाती तौर पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है आज़ाद साहब के साथ, पार्टी इंटरेस्ट में और देश के इंटरेस्ट में, लोगों के लिए हम किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब अब भी इस पे अगर पुनर्विचार करें और उनको लगता कि नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होके वो चलने को तैयार हैं, और मैं ये क्लियर कर दूं लोगों के सामने, ये गलतफहमी कोई मत फैलाए कि उनको स्पेस नहीं दी गई थी। कांग्रेस लीडरशिप, उनके पास कांग्रेस लीडरशिप ने कई बार पिछले दिनों में रीच आउट किया, और लीडरशिप ने डायरेक्टली सोनिया जी ने रीच आउट किया और कहा आप बताइए किसको जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष बनाना है, आप बताइए क्या फैसले लेने हैं, आपको हम जम्मू कश्मीर का चेहरा बनाते हैं और उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो उस प्रदेश का पार्टी का फेस होता है, वो तक डिक्लेयर किया गया। तो क्या कमी रह गई है? अभी भी हम कहते हैं कि अगर वो दोबारा विचार करें और पार्टी के साथ खड़े, हम उनके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि
कांग्रेस नेता शाहनवाज चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है कि गुलाम नबी आजाद के जहां तक ताल्लुक है, हमें इशारे तो पहले से ही लग रहे थे कि गुलाम नबी आजाद किसी भी वक्त पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद और तवक्का यह नहीं थी कि इस वक्त और इस समय जब कांग्रेस को उनकी जरूरत है वो पार्टी छोड़कर जाएंगे। और दूसरा, इन्होंने यह भी कहा कि गुलाम नबी आजाद चुनावों की बात करते हैं, उन्होंने खुद नॉमिनेशंस करी हुई है। और तीसरी अहम बात, अगर अब भी पुनर्विचार करके पार्टी में वापस आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे।